नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। सरकार क्या चाहती है समझ में नहीं आ रहा है। बजट में एक ऐसा बम फोड़ा हुआ है जिसको मैं डिटेल में बताना चाहता था, इसीलिए आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक व्यक्ति के लिए, हर साधारण के लिए, हर जन साधारण के लिए, क्योंकि हर कोई किसी न किसी तरीके से बचत करता है। बचत में कुछ पैसे कमाता है, कुछ लंबे समय के लिए बचत करता है। कोई जमीन खरीदता है, जमीन को बहुत दिनों बाद बेचना चाहता है, तो वो चाहता है कि आज से 3 साल 5 साल 10 साल बाद, चाहे वो शेयर्स हो चाहे जमीन हो, बेचकर ज्यादा से ज्यादा पैसे मिले और उसमें कम से कम टैक्स देना पड़े। अभी तक का जो रूल चल रहा था वो बहुत अच्छा था। अच्छा क्यों था बताने वाला हूँ। जब भी अच्छा पता करना हो तो बुरा सामने आएगा तो अच्छा हो जाएगा। मैं बुरा बाद में बताता हूँ, पहले अच्छा समझाता हूँ। अच्छा ये कि इंडेक्सेशन का फायदा मिलता था। वर्ड क्या है? इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन क्या होता है? जो महंगाई की दर होती है उसके कारण रुपए का मूल्य गिरता चला जाता है, रुपए का वैल्यू बढ़ता चला जाता है। इसका मतलब ये कि आज आप जो सामान 100 रुपए में खरीद पाओगे, अगले साल वही सेम सामान 105 रुपए 110 रुपए में खरीद पाओगे। तो जो परचेजिंग पावर है घट जाता है, रुपए का वैल्यू घट जाता है। इसका मतलब मुद्रास्फीति जिसको इन्फ्लेशन बोलते हैं वो हर साल बढ़ता चला जाता है। इसका मतलब आज मैंने जो भी पैसे रखे होंगे, अगर मैंने कैश रखा हुआ है, अगले साल इस कैश की वैल्यू आज से कम हो जाने वाली है। 5% 10% जो भी महंगाई का रेट होगा, दर बढ़ता होगा हर साल इन्फ्लेशन का रेट के हिसाब हो जाएगा। तो क्या होता है कि अगर 10 साल बाद कोई प्रॉपर्टी सेल करना है, अब इसका एग्जांपल लेते हैं। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जिसको इंडेक्सेशन का वैल्यू बोलते हैं CII, वो 2009-10 में 148 था, लेकिन 2023-24 में 348 है। इसका मतलब उस समय का 148 रुपीज में जो खरीद पाते थे आज 348 में खरीद पाएंगे। तो इसका बेनिफिट कैसे मिलता था मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे हमने उस समय एक जमीन खरीदा 2009-10 में 20 लाख रुपए में, राइट, और उसको 2023-24 में मैंने 60 लाख रुपीज में बेच दिया। इसका मतलब 20 लाख की जमीन थी, मैंने 60 लाख में बेच दिया। ऐसे तो दिख रहा है कि 60 लाख में 20 लाख माइनस करने से 40 लाख रुपए का लाभ है, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है वो CII लगाकर मिलेगा। इसका मतलब 20 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख डिवाइडेड बाई 148, इसका मतलब 20 लाख 148 के बराबर अगर है तो मल्टीप्लाइड बाई 348, तो 348 के बराबर कितना होगा? ये कितना आता है मालूम है आपको? ये आता है लगभग 47 लाख रुपीज। इसका मतलब 20 लाख का सामान जो उस समय हमने खरीदा था वो कॉस्ट इन्फ्लेशन के कारण आज के दिन खरीदने जाएंगे तो इनकम टैक्स ने जो मूल्य दिया है उसके हिसाब से 47 लाख हो जाता है। तो अब 60 लाख जिसमें मैंने बेचा है उसमें 47 लाख माइनस करूंगा। ये 47 लाख कैसे है फिर से बताऊं। 20 लाख डिवाइडेड बाई 148 जो कि 2009-10 का इंडेक्स था, मल्टीप्लाइड बाई 348 जो कि 2023-24 का इंडेक्स है, तो 47 लाख आया। 60 लाख में मैंने 47 लाख माइनस किया तो 13 लाख आया टैक्सेबल अमाउंट। लेकिन ये 13 लाख पे कितना टैक्स देना है? 30% टैक्स नहीं देना है, सिर्फ 20% देना है। इसका मतलब 13 लाख पे 20% कितना होता है? 2,60,000 रुपए मात्र देने पड़ेंगे। तो दिख तो रहा है कि 40 लाख फायदा हुआ है, लेकिन टैक्स कितना पेमेंट किया? 2,60,000। इसका मतलब है लगभग 5.3% मात्र देना पड़ा एक्चुअल में। बट अभी हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर मैडम निर्मला सीतारमन जी ने इंडेक्सेशन हटा देने का प्रपोजल दिया है, जिसके कारण कितना बड़ा अत्याचार होगा आप सोच के देखिए। 60 लाख में सेल किया, 20 लाख माइनस किया, आया कितना? 40 लाख। 40 लाख में 12.5% देना पड़ेगा। इसका मतलब ये कि 5 लाख रुपए टैक्स पे करने पड़ेंगे। तो दिख तो ये रहा है कि पहले 20% था, मैडम ये कह रही है पहले 20% था, मैंने 12.5% कर दिया, लेकिन ये डायरेक्ट अन्याय है। लोग लॉन्ग टर्म रखेंगे नहीं किसी चीज को, क्योंकि पैसे का मूल्य तो पूरा गिर चुका होगा। उसके बाद भी यहाँ पर 5 लाख देना पड़ेगा, मतलब 2.6 लाख की जगह 5 लाख, लगभग डबल टैक्सेशन हो गया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बहुत ही बड़ा पेनल्टी है एक तरीके से, क्योंकि ये दिख रहा है कि गवर्नमेंट चाहती है लंबी देरी के लिए कोई प्रॉपर्टी खरीदे ही मत, कोई कुछ होल्ड ही ना करे, लगातार बेचता चला जाए। अगर यही बेचने का चीज रहा ना तो फिर जो गवर्नमेंट के बॉन्ड है वो भी लोग बेचेंगे। अच्छा, बॉन्ड में कैपिटल गेन का बेनिफिट ये देना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें आप पैसा कहां पर लगाओ? गवर्नमेंट बॉन्ड में लगाओ, ऐसा ये सोचते होंगे। ऐसा कोई करने वाला नहीं, हर कोई कमाई की तरफ दौड़ेगा, लेकिन कोई प्रॉपर्टी लेगा नहीं, प्रॉपर्टी लेकर बेचेगा नहीं। बोले सीधा सीधा प्रॉफिट पे टैक्स दे देंगे ना, क्यों लॉन्ग टर्म लेने का जरूरत है? इतना डबल टैक्सेशन मत करिए मैडम। ये डबल टैक्सेशन के कारण लोगों को जो प्रॉपर्टी में फायदा होने वाला है उस पे जो टैक्स लगने वाला है बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है।
और इतना बड़ा टैक्सेशन देना नहीं चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वही 20 लाख 14 साल के लिए 2023-24 तक रखा जाता 9-10 से लेकर और 7% के लगभग ब्याज रहता, तब भी वो 20 लाख हो जाता 40 लाख। इसका मतलब हम लोग 20 लाख को केवल 20 लाख समझ के अगर हम लोगों को टैक्स देना पड़ रहा है, 60 लाख में से 20 लाख माइनस कर रहे हैं और कभी इन्फ्लेशन को कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, ब्याज का रेट भी कोई कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ब्याज का लॉस भी कोई ध्यान दे ही नहीं रहा है, इसका मतलब आप हमारा ब्याज खा चुके हो, हमारी महंगाई का जो मूल्य है वो भी खा चुके हो, उसके बाद हमसे टैक्स और अलग से ले रहे हो। बहुत ज्यादा गलत बात है, यस और नो। तो फिर इस अन्याय को रोकना चाहिए। आप कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करना है ताकि मैडम तक पहुंचे, क्योंकि अभी तक ये प्रपोजल में है, प्रपोजल नियम बन जाएगा तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए लोगों की सहमति जरूरी, लोगों का विरोध भी जरूरी है, इंडेक्सेशन जरूर होना चाहिए। लंबे समय से होल्ड किए हुआ प्रॉपर्टी हो चाहे पुश्तैनी प्रॉपर्टी हो जिसमें कॉस्ट तो जीरो होता है, पूरे 60 लाख में इन लोग ले लेंगे 12.5%, तो सोचो कितना टैक्स देना पड़ेगा, 8-9 लाख रुपए कौन देने वाला है, बहुत मुश्किल हो जाएगी। आपको बचना है, साथ देना होगा, समझना भी होगा और विरोध भी करना है गवर्नमेंट का, ताकि ये नियम ना आए। आप जानते हैं हमारा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो बने रहेगा मेरे साथ, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।